हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9th का। मैंने थंबनेल में लिख भी दिया है, क्लास 9th का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। तो कल हमने कर लिया है। इंट्रोडक्शन के मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको एक बार। इनको भी आप कल वाली क्लास को भी देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से टीच किया था। ठीक है, इसको देख लेना, डायग्राम को भी। ठीक है, इस डायग्राम का यूज़ करूँगा मैं आज भी, और फटाफट क्वेश्चन कर देंगे। देखो, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1। कौन सा करेंगे हम? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। अब मैंने ये लिख रखा है एग्जाम्पल, तो यहीं से करते हैं। मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वहाँ से करते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। गिवन क्या बोल रखा है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए क्लैरिफिकेशन करो भाई, ये ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ऐसे सीधा यूं लिखना हमने, ट्रू फॉल्स ऐसे लिखना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल में? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? एवरी वोल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है? ठीक है, अब मैंने कल की क्लास में ये डायग्राम करवाया था आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करवाया था? अब इस डायग्राम को ढंग से देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो पहले इस डायग्राम को देख लो ढंग से। इसके अंदर ये नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये क्या है? वोल नंबर के अंदर एक्स्ट्रा जीरो भी आ गया। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? एवरी नेचुरल नंबर क्या है? एक वोल नंबर है, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर क्या है? इस बॉक्स में डब्लू, जो ये वाला बड़ा बॉक्स क्या है? डब्लू मतलब वोल नंबर का बॉक्स है। इसके अंदर क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन पूरे हैं वोल नंबर में, और नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये पूरा बॉक्स क्या है? इसमें कंटेन है, मतलब हर नेचुरल नंबर क्या हो गया? वोल नंबर हो गया। लेकिन हर वोल नंबर क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो वोल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि अगर नेचुरल नंबर होता 0 इस बॉक्स में होता, लेकिन 0 तो यहाँ पर है, मतलब वोल नंबर वाले बॉक्स में है। तो यही रीजन देंगे, क्योंकि 0 एक वोल नंबर है लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए ना? क्लियर है? और साथ में डायग्राम भी दिखा देंगे, रीजन लिखेंगे और साथ में डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे आपको एग्जाम में करना है वो दिखाता हूँ मैं। अब वो बताता हूँ मैं कैसे करना है आपको एग्जाम में अटेम्प्ट। सबसे पहले आप लिख लेना वोल नंबर। वोल नंबर का सेट क्या हो गया? इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सोन, ये क्या हो गया? वोल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे लिखकर ये सेट, क्योंकि ये ना मैंने एन लिखा है ना, एन नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने सेट बनाया नहीं। सेट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये आप +1 में पढ़ोगे, लेकिन इतना करली ब्रैकेट करके इतना कर देना, सुंदर लगेगा और सही मीनिंगफुल होगा ये जो हम कर रहे हैं। वोल नंबर के अंदर लिखेंगे क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से पता लग रहा है मेरे को 0 क्या है? इस सेट में है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दोबारा देखते, क्या हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है? एवरी वोल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है? ठीक है, हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसको ऐसे पढ़ो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन क्या? एवरी वोल, क्या हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है? हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है। इसको देखो, ये वोल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर। हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर है। हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर होता कब होता? अगर वोल नंबर सारे के सारे वोल नंबर किस में होते हैं? नेचुरल नंबर के सेट में होते। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में क्या है? एक 0 एक ऐसा मेंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, लेकिन वो 0 क्या है? वोल नंबर में है। ठीक है, तो ये रीजन हो गया। इसलिए 0 एक वोल नंबर है लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हर वोल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले वोल नंबर का सेट लिख दिया, नेचुरल नंबर का ये सेट लिख दिया। अब रीजन क्या देंगे? फॉल्स, गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज 0 इज ए वोल नंबर। यहाँ पर जो 0 है ये क्या है? एक वोल नंबर है। देखो, ये वाला 0 क्या है? एक वोल नंबर है। वोल नंबर क्यों है? क्योंकि वोल नंबर के सेट में है। भाई 0 यहाँ होता तो मैं बोल देता नेचुरल नंबर भी है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन है। इसका मतलब क्या हो गया? 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक वोल नंबर है। अब ये लिख रहा हूँ मैं, फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए वोल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, परंतु 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो ना,
इतना आसान हो जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। उसमें क्या है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख दो। मैं अगर देखो आप अभी छोटे बच्चे हो तो यहाँ तक लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है ना। अगर थोड़ा एडवांस अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो 0 एक वोल नंबर है, तो 0 एक वोल नंबर है, मतलब ये 0 इस सेट में, वोल नंबर के सेट में, तो इसको लिख दो 0 बिलोंग, ये सिंबल किसका, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब 0 इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है 0, तो 0 बिलोंग टू W लिख दिया। लेकिन बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। बट 0 क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं है। अब देखो 0 इसके अंदर नहीं है ना, ये इस चीज को मैंने ऐसे लिख रहा हूं मैं, 0 एक वोल नंबर है तो 0 बिलोंग्स टू W, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर बिलोंग्स नहीं कर रहा 0 नेचुरल नंबर में, समझ गए, ठीक है। और ये यहाँ ये जो डायग्राम है इससे क्या पता लग रहा है उनको, n कंटेन कर रहा है, ये इसका मतलब कंटेन का मतलब होता है कि n इस बॉक्स के अंदर है, बड़े वाले बॉक्स के अंदर, n कंटेन इन W, मतलब नेचुरल नंबर कंटेन करता है W में। नेचुरल नंबर जो है इस पूरे बॉक्स में कंटेन है, मतलब नेचुरल नंबर कंटेन करता है वोल नंबर के अंदर, तो ये हो गया। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है, वो वोल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब इसको ये हो गया ना, मतलब ये लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, W नोट कंटेन, ऐसे कर दो ना नेचुरल नंबर, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना सारा ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए, ताकि और फंडामेंटल आपको क्लियर हो। 0 बिलोंग्स टू वोल नंबर, ठीक है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये डायग्राम बना दो और इतना लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और ये 2 सेट लिख दो, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस लाइन से बचना चाह रहे हो ना, क्या लिख दो, 0 बिलोंग्स टू W बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात खत्म। ये दिख भी रहा है 0 नेचुरल नंबर में है, 0 वोल नंबर में है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, बॉक्स से काम हो गया। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको बचा रहा हूं मैं, ठीक है। और ये तो समझाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो कंटेन कर रहा है W में, क्योंकि ये सारा बॉक्स इसके अंदर है, लेकिन W कंटेन नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, ये इसका रीजन है। W कंटेन नहीं कर रहा है, ये जो W है ये नेचुरल नंबर के अंदर तो नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ W जो है वोल नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, दिख रहा है भाई, ये बॉक्स इसके अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ है। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा है W में, एक ऐसा नंबर है मेरे पास, देखो n कंटेन कर रहा है W में, लेकिन W इसमें नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा नंबर है इस बॉक्स के अंदर, बड़े वाले बॉक्स में 0, जो W में तो है लेकिन n में नहीं है, ठीक है ना। 0 बिलोंग कर रहा है W में और n में नहीं है, समझ रहे हो। अगर 0 इसमें भी होता और इसमें भी होता तो यहाँ लिख देता मैं कंटेन, W कंटेन इन n, लेकिन मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो W में तो है लेकिन n में नहीं है। इसका काटा का मतलब इसको समझो, ऐसे कट कर दिया ना मैंने, मतलब एक ऐसा नंबर है 0 जो W में तो है लेकिन n में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, W नॉट कंटेन इन n, इसका मतलब क्या हो गया, एवरी वोल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अब इसको समझते हैं, इधर समझाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या हर इंटीजर एक, क्या हर, दोबारा देखो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। इंटीजर कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं ना, 0 होता है इंटीजर में, यहाँ पर क्या होते हैं 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है ना। और इधर क्या होते हैं -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। जगह मेरे पास कम है इसलिए इतने ही नंबर लिख रहा हूं, आप ज्यादा भी ले सकते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अब इसको समझो, क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। या तो होगा या नहीं होगा, सीधी बात है। अगर हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा तो उसकी शक्ल अगर रैशनल की तरह होगी तो हो जाएगी। अब रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, P/Q टाइप के होते हैं ना। अगर मैंने, क्वेश्चन क्या है, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, होगा या नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, इन सब की शक्ल इस तरह की होगी तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इनमें से कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 2/1 किस फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। जहां पर P और Q क्या है,
ये भी साथ में लिखो, पी और क्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर, दोनों इंटीजर के मेंबर है ना भाई, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर का यही सेट है ना, ये इंटीजर का सेट है। तो पी और क्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है 2 और क्यू की वैल्यू क्या है 1, दोनों इंटीजर में है। और क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है 1, ये नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो। आपको अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा ना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर ये थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ रही है तो दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, दोबारा बता रहा हूँ। अगर ये भी समझ में नहीं आया ना, इसको भी छोड़ सकते हो। आप क्या करो, देखो इंटीजर का सेट ले लिया मैंने, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये इंटीजर का सिंबल होता है, ऐसे लिखते हैं हम, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है ना। ये इसका सेट हो गया भाई, इंटीजर का सेट, बिल्कुल सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, या तो होगा या नहीं होगा, या तो आंसर होगा यस या नो होगा। अब उसका रीजन देना भाई, है तो यस, है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब हर इंटीजर क्या एक रैशनल नंबर है, इंटीजर ये सारे इंटीजर है, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगी तो रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, मतलब अगर इनकी शक्ल पी बाई क्यू के रूप में होगी तो ये क्या बोल दूंगा, इनको क्या बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब जैसे मैंने उठाया -2, कोई भी नंबर उठा लो इनमें से, मैंने -2 उठाया, -2 को लिख दिया मैंने -2/1, मतलब किस फॉर्म में लिख दिया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, -2 एक कैसा हो गया, रैशनल नंबर। ऐसे ही आपने कोई भी उठाया, जैसे मैंने अगर कोई किसी बच्चे ने 0 को उठाया, 0 को मैंने लिख दिया 0/1, P/Q के फॉर्म में हो गया ना ये भी, तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। यहां से कोई भी नंबर उठाओ, इसका मतलब क्या, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया उसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसलिए क्या हो गया, हर इंटीजर क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये तो आपको समझ में आ गया, अब इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले तो हम इंटीजर का सेट लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है ना, ये तो आपको आ रहा है अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 0 नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म, ये हो गया। उसके बाद रैशनल नंबर का सेट, ये साथ में नोटेशन भी लिख लेना भाई, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट कर, रैशनल नंबर को ऐसे। तो इस सेट में रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सच दैट P और Q किसके मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के, और Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, ठीक है ना, वो नंबर होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम P/Q के, सच दैट P और Q किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर के सेट में, एंड जो नीचे वाला जो फैक्टर है Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको अच्छे से आती है डेफिनेशन। ये किसका है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। रैशनल नंबर ये होते हैं, क्लियर है। और मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। अब जैसे मैं ले लिया 0, कोई भी इंटीजर ले लो, इसमें देखो ये इंटीजर का सेट कौन सा है, ये वाला सेट इंटीजर का, इनमें से कोई भी नंबर ले रहा हूँ मैं, -1 -2 कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 0 ले लिया। अब 0 को क्या लिखता हूँ मैं, 0/1 विच इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में हो गया ना, P/Q की फॉर्म में हो गया। यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, 0, बिल्कुल आराम से समझो, Q की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों किसके, 0 भी किस में, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और 1 भी किस में, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। और जो नीचे वाला फैक्टर क्या है, Q की वैल्यू क्या थी 1, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 0 क्या है, एक क्या है मेरे पास, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे फटाफट बोल रहा हूँ, जैसे -2 लिया किसी बच्चे ने, -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं -2 को क्या लिखता हूँ, -2/1 लिख सकता हूँ मैं। -2 को क्या लिखता हूँ मैं, -2/1, ये P/Q की फॉर्म में होगा। P की वैल्यू क्या है, -2, Q की वैल्यू क्या है 1, और 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, -2 एक रैशनल नंबर हो गया। समझ गए होगे आप, आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होगे इसको। अब इसको देखते हैं हम, रीजन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर बना दिया, रैशनल नंबर का सेट बना दिया। अब इसका आंसर है ट्रू, कि हर इंटीजर क्या एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मैंने एम कोई इंटीजर, समझ रहे हो ना, हमें पूरे इंटीजर को दिखाना है ना, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, तो हर को दिखाऊंगा, तो मैंने आर्बिट्रेरी एम ले लिया। एम का मतलब कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3 सभी के लिए होगा ये, ठीक है। ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर एम, कोई भी इंटीजर एम ले लिया मैंने, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1। m को कोई भी इंटीजर ले लिया मैंने, 0 ले लिया, m की वैल्यू जैसे 0 ले ली, 0 को 0/1 लिख दिया मैंने। m की वैल्यू -2 ले ली, -2 को -2/1 लिख दिया। 3 लिया मैंने, 3/1 लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, एवरी बिकॉज
ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m कोई भी इंटीजर रिलेशन में कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m/1। साथ में सुंदर सा डायग्राम दिखा देना, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर किस में कंटेन होता है, वोल नंबर में। और साथ के साथ ये और लिख देना, जैसे नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं, मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ में, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, ताकि हमारे नोट्स जो मेहनत की है वो ख़राब ना हो, ठीक है ना, ब्लैक शाइन ना लग जाए। आप भी साथ में मेहनत करना, जो भी स्टूडेंट जिनको भी ये वीडियो मिले, अगर कोई कमी लगे मेरी वीडियो में आप मेरे को बताना। अगर यूँ लग रहा है भाई सर आप ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हो, तो आगे से अगर जो भी कमी लगी आप मेरे को बताना बेहिचक, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है, क्योंकि टीचर भी सीखता ही है, टीचर भगवान नहीं होता। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वोल नंबर में क्या हो गया, एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। इंटीजर में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टर्म भी हो जाएंगी। इंटीजर के अंदर ले लो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद ये, तो यहाँ से क्या दिखा दिया मैंने, इंटीजर का जो सेट है, ये वाला जो बॉक्स है इंटीजर का, वो किस में कंटेन कर रहा है, रैशनल नंबर के सेट में। ये वाला बॉक्स इसमें है, इसका मतलब हर इंटीजर क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये मैंने रीजन ये सब अच्छे समझा दिया, आप ये कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हर रैशनल नंबर एक एवरी रैशनल नंबर इज ए, एक मिनट, इसका क्या था क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक ना हो। इज एन इंटीजर आएगा यहाँ पर, इज एन इंटीजर हो गया, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ, एक और ब्लैक पेन देखता हूँ मैं कहाँ पे है मेरे पास, 1 सेकेंड। ये स्टेटमेंट बाय मिस्टेक मेरे से रह गया लिखना, कि इसमें पूछ रखा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। यहाँ पर इसको काट के क्या कर लेना, इंटीजर, मैं लिख रहा हूँ IN इंटीजर, ठीक है ना। मेरी गलती होगी क्वेश्चन में, ये तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको समझते हैं भाई, अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी रैशनल नंबर क्या एक इंटीजर, क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। अब इसको डायग्राम को ही देख लो ढंग से, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को देख लो, डायग्राम से ही देख लो क्या पूछ रखा है, एवरी, क्या हर रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर का सेट है, क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, दिख रहा है भाई, रैशनल नंबर का बड़ा सेट है, बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में, ये इंटीजर का सेट है, तो बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में थोड़ी ना जा सकता है, छोटा बॉक्स तो बड़े बॉक्स में आ सकता है। ये अगर इसमें चला जाता तो हो जाता, लेकिन ये बड़ा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स का मतलब रैशनल नंबर, ये छोटा बॉक्स है, ये अगर इसके अंदर होता तो क्या बोल देता मैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, ठीक है। अब इसका रीजन भी देना पड़ेगा, ये ने पूछ क्या रखा है, क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है। अब रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, P/Q के फॉर्म के होते हैं, ठीक है भाई। क्या हर रैशनल नंबर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे 2/3 हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, और 5/4 हो गया, इस टाइप के हो गया ना। क्या ये जो रैशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। अब इंटीजर का सेट, और देखो आपको इंटीजर का सेट क्या हो गया, -1 -2 एंड सो ऑन होता है ना, यहाँ पर 1 और 2 एंड सो ऑन। अब क्या ये इस सेट के अंदर है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इस सेट के अंदर तो नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता तो ये इस सेट में बिलोंग करता, लेकिन ये तो इस सेट में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लो,
दोबारा देख लो, ये इंटीजर का सेट है, ठीक है, और ये रैशनल नंबर का सेट है। जैसे मैंने यहाँ से लिया, मैंने क्या ले लिया, 2/3 ले लिया इस सेट से। 2/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन 2/3 इसका एक मेंबर नहीं है ना इंटीजर का। इसका मतलब क्या हो गया, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बोल दोगे फॉल्स। इसका क्या आ जाएगा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका बोल दोगे गलत है भाई, ऐसा नहीं है, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है। क्योंकि जैसे 2/3, 5/4 कोई भी ले लिया मैंने, ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं। इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर के सेट में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और ये डायग्राम भी इसका सेकंड का और थर्ड का डायग्राम सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे P/Q के अंदर क्या होंगे, 2/3, 3/4 इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ये Q के अंदर तो है, रैशनल नंबर में तो है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर तो -1, -2, -3 ये सब है ना, ठीक है ना। इसके अंदर तो -1, -2, -3 ये सब है। और इधर Q के अंदर क्या है, 2/3, 3/4 इस टाइप के ना, कुछ मैं एलिमेंट लेके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कैसे होंगे, 2/3 इस टाइप के एलिमेंट हो गए। अब 2/3 यहाँ तो है, लेकिन 2/3 यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता ना, क्या हर इंटीजर एक रैशनल नंबर, बिल्कुल है, वो तो ऊपर हमने कर ही लिया, समझ रहे हो ना। ये वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सभी जो इंटीजर है उसको बाय में 1 लिख सकता हूँ मैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 0 को 0/1, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स। बिकॉज जैसे कोई भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल, 5/2 इज एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। 5/2 क्या है, इंटीजर नहीं है, बट ये एक रैशनल नंबर है। 5/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट इंटीजर नहीं। कैसी लैंग्वेज कैसे लिख दो, बिकॉज 5/2 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट इट इज एन इंटीजर। समझ रहे हो ना, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। चीज़ समझ में आ गई तो लैंग्वेज आप कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जाम्पल पे मैंने पूरा टाइम लगा दिया, लगभग 20 मिनट के आसपास लग गया है। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ कमी लगी हो मेरे लेक्चर में पढ़ाने में, तो आप मेरे को ज़रूर बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लूँगा टीचिंग स्टाइल, ठीक है। तो थैंक्स फ्रेंड्स।